कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो हवाओं में गूंजती हैं, रात के सन्नाटे में फुसफुसाती हैं और उन दरवाजों के पीछे रहती हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये कहानी एक ऐसे ही मंदिर की है जहां पूजा तो वर्षों पहले बंद हो चुकी, पर इंतजार अब भी जिंदा। रात का समय 1:13 बज रहा था। पहाड़ियों के बीच एक टूटा फूटा सुनसान पुराना मंदिर खड़ा था जिसे देखने से ही डर लगता था। वहां न कोई पूजा होती थी, न कोई भक्त आता था। हवा में न कोई शांति थी, न कोई जीवन, बस सड़े हुए मांस की एक गंदी भयानक बू थी जो सीधे आत्मा तक उतर जाती थी। उस वीरान मंदिर के अंदर एक मरा हुआ साधु पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और वह सीधे देख रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कहा जाता है जिस दिन कोई उस मंदिर में घंटी बजाएगा, ब्रह्म पिशाच जाग जाएगा। अनंत 26 साल का एक जुनूनी पुरातत्व शोध करता था जिसे एक लोक कथा पर शोध करने के लिए सारंगपुर नामक एक छोटे से गांव भेजा गया था। जब वह गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने उससे बात करने से भी परहेज किया। हर चेहरा डरा हुआ था, जैसे कोई डर उन सब के बीच जिंदा हो। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, उस मंदिर में मत जाना बेटा, वहां पूजा नहीं होती। वहां अब सिर्फ एक आत्मा रहती है, एक साधु जो अब पिशाच बन चुका है। अनंत ने यह सब अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 12:30 बजे अनंत चुपचाप अपना कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर निकल गया। वहां पहुंचते ही अजीब सी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी। मंदिर का दरवाजा बिना किसी जोर के खुद ही खुल गया। अंदर की दीवारों पर खून से बने अज्ञात चिन्ह थे। चारों ओर सड़ी हुई माला और राख बिखरी हुई थी। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई घंटी लटक रही थी, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक अनंत की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। अनंत घबराकर दीवार टटोलने लगा। तभी उसका हाथ किसी ठंडी हड्डियों जैसी चीज से टकराया। वह कांप उठा और डर के मारे पीछे हट गया और उसका हाथ घंटी से लग गया। घंटी बज गई। उसी पल मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी। एक भयानक कंपन पूरी जगह में फैल गया और फिर अंधेरे में एक आकृति हिलती हुई दिखाई दी। एक अधजली देह जिसकी आंखों में राख भरी थी और सीने से डरावनी घुटी हुई सांसों की आवाजें निकल रही थीं। टॉर्च अचानक दोबारा जल उठी और अनंत ने दीवार पर लिखा देखा, ब्रह्म पिशाच जाग गया है। उस क्षण उसके होश उड़ गए। उसे अपनी मां की वो बात याद आई, बेटा, कुछ जगहें पत्थर से नहीं बनी होती, वहां किसी की आत्मा इंतजार करती है। क्या यह वही जगह थी? क्या यह वही आत्मा थी जो बरसों से जगने की प्रतीक्षा में थी? तभी मंदिर की छत दरकने लगी और उसके बीचों बीच से राख में लिपटा एक लंबा विकृत साया बाहर निकला। अनंत पीछे भागने की कोशिश करता है, मगर मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आखिरी दृश्य में उसका कैमरा जमीन पर गिरता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही वाक्य चमकता है, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया।